आज बात करते हैं हम कक्षक के बारे में। कक्षक यानी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है या प्रोबेबिलिटी होती है, वह स्थान कक्षक कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बोहर की परिकल्पना के अनुसार कक्षक नाम दिया गया है। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम थ्योरी के अंदर पहला कक्षक एस कक्षक शार्प से लिया गया है, एस वर्ड एस ऑर्बिटल। इसकी अगर बात करें अपने शेप की, तो इसकी शेप गोलाकार या स्फेरिकल होती है। इस तरीके से हम स्फेरिकल शेप बना सकते हैं और बीच में है जो नाभिक होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं? 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम अपने भर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड की, पी ऑर्बिटल। और ये जो पी है वो प्रिंसिपल वर्ड से पी वर्ड लिया गया है। इस तरीके से इसकी शेप डंबलाकार होती है, जिसमें अपने डंबलाकार शेप बता सकते हैं। और इसमें 2 पालियां या लोब्स होती हैं जो ये है, दोनों तरफ इसकी पालियां होती हैं। और बात करें अपने एक्स एक्सिस पे हो तो उसे पी एक्स बोलते हैं, और इस प्रकार वाई एक्सिस पे अगर डंबल होते हैं तो इसे पी वाई कहते हैं, पी वाई। और अगर जेड एक्सिस पे हो इसी प्रकार, जैसे ये जेड एक्सिस है और यहाँ पर अगर पालियाँ होती है एक्सिस के ऊपर, तो इसे पी जेड कक्षक कहते हैं। इस प्रकार बात करें इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 6 आ सकते हैं। 3 ऑर्बिटल हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात करते हैं हम थर्ड की। तो थर्ड जो ऑर्बिटल होता है वो हमारा होता है डी ऑर्बिटल। डी मतलब डिफ्यूज वर्ड से ये लिया गया है। इसकी जो शेप होती है वो द्विडंबलाकार होती है। द्वि मतलब दो डंबल होते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डबल डंबल, द्विडंबलाकार। तो इसकी शेप द्विडंबलाकार होती है, डबल डंबल होते हैं। इस प्रकार से हम डबल डंबल बनाते हैं। ये भी मतलब 5 प्रकार के होते हैं, अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग इनके नाम रखेंगे। पहला होता है डी एक्स वाई। एक्स और वाई का मतलब होगा ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, और इसके मध्य इनकी लोब्स होती है इस प्रकार से, एक्स पे और वाई पे। तो इसका नाम डी एक्स वाई, एक्स वाई के मध्य है इसलिए डी एक्स वाई कहते हैं। सेकंड की बात करते हैं डी वाई जेड। अब वाई और जेड, ये वाई है ये जेड है, वाई और जेड के मध्य अगर लोब्स होती है तो इसे डी वाई जेड ऑर्बिटल कहते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड की, डी एक्स जेड। एक्स और जेड के मध्य अगर लोब्स हो तो उसे डी एक्स जेड कहते हैं इस प्रकार। फोर्थ आता है डी जेड स्क्वायर। जब जेड पे दोनों डंबल होते हैं इस प्रकार से, एक के ऊपर एक, तो हम इस प्रकार से इसको भी दर्शा सकते हैं, तो इसे डी जेड स्क्वायर कहते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट डी कक्षक की, जिसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। यानी एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर अगर लोब्स हों तो इसे कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो डी कक्षक जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, 10।
क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक में 2 आते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम एफ ऑर्बिटल की। फंडामेंटल वर्ड से एफ लिया गया है। एफ जो ऑर्बिटल होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 14। और बात करें इसकी शेप की तो इसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है, जटिल होती है, इसलिए बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेशन इसमें ज़्यादा होते हैं। और डी एफ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ ऑर्बिटल 7 प्रकार के होते हैं, कुल मिलाकर 7 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हमने ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।